सूलगढ़ा प्रखंड के रामपुर पंचायत के इस अरविंद महादलित टोला में सामुदायिक भवन में इस बैठक में इसकी अध्यक्षता कर रहे इस पंचायत के पूर्व मुखिया सूलगढ़ा के पूर्व प्रमुख मंत्री आदरणीय अजय पासवान जी, यहाँ उपस्थित हमारी पार्टी के सारे सम्मानित नेता आदरणीय रामाशीष पासवान जी, कृष्ण पासवान जी, भाई ऋषि जी, ओम जी, सुदामा जी, हिमांशु जी, इस गांव के सारे सम्मानित लोगों, बुजुर्गों, भरत सदा जी, शिवल सदा जी, सारे अभी पूर्व के वक्ताओं ने जिन बातों को कहा तो मैं उन सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में अदबिलदारपुर में हमको यही महादलित टोला था जिन्होंने एक एक वोट दिया था और करीब करीब एक वोट पर जीत करा। मैं यहाँ के महादलित भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बिना किसी लोभ मोह के हमको पिछले बार अपना एक एक मत दिया और आपके मत से हमको एक बूथ पर लीडिंग हो गया था, जो आपका बूथ था। अब हमारे साथ हमारे छोटे भाई इस पंचायत के पूर्व मुखिया भाई अजय जी भी आ गए हैं, यहाँ मनोज जी हैं, मुरारी जी हैं, सारे जो इस पंचायत के हमारे सेनानी हैं, सेनापति हैं, वो सारे हमारे साथ हैं। फिर कोई कारण नहीं है कि हमको इस बार इस पंचायत में लीडिंग नहीं हो। ये पंचायत इसलिए भी अब महत्वपूर्ण हो गया है कि नगर परिषद बनने के बाद पूरा नंदपुर गांव और बिंदटोली वो भी इसी में आ गया। अभी ऋषि जी ठीक बता रहे थे। तो अब समझिए कि आप लोगों का ताकत और बढ़ गया। अब चुनाव का वक्त आ गया, 5 साल बीत गया। अब आप लोग देख रहे हैं कि आप हर चुनाव में वोट देते जा रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा और आपकी समस्या के लिए जो लोग भी चुनाव जीत कर जा रहे हैं बाद में इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मुझको लगता है कि 10 वर्षों से यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब हमारी संख्या इतनी हो गई है कि हमको अब यहाँ जगह नहीं है रहने का। घर पर घर बन गया है, घर में घर सट गया और सरकार जमीन की व्यवस्था करे। सरकार की योजना भी है कि जमीन खरीद के और गरीबों, महादलितों, दलितों को दिया जाए, लेकिन इस प्रखंड में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और आप लोगों को बड़ी असुविधा है। हम लोगों ने भी इसके लिए किया था, उस समय सीओ साहब को भी कहा था, बोले जमीन ही नहीं मिलता है। एक जमीन का फ्रॉड भी था, हमको भरत जी वगैरह जाके बताए थे। हमने कहा था कि उस जमीन को खरीद के, फिर उन्होंने रुचि नहीं ली। रुचि इसलिए नहीं लोग लेते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि मजबूती से आपका आवाज नहीं उठाते। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जब तक मजबूती से जनप्रतिनिधि आपका आवाज नहीं उठाएगा, विधानसभा में आवाज नहीं उठेगा, तब तक आपका भलाई नहीं हो सकता। ठीक है, आपको राशन पानी मिलता है,
लेकिन खाली राशन पानी तक ही तो विकास नहीं है। आपके लिए काम होना चाहिए, आपको सालों भर काम भी नहीं मिल पाता। अगर कोई उद्योग, कोई फैक्ट्री होता, अगर यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के लोगों को अगर कुछ बढ़िया बिना ब्याज का लोन मिल जाता तो कुछ उससे भी काम कर सकते थे। ये सब बात होता नहीं है और ये इसलिए नहीं होता है कि हम लोग सही जनप्रतिनिधि चुन नहीं पाते। अभी समय आ गया, 1-1.5 महीना के अंदर चुनाव है और हम आप लोग से आह्वान करने आए हैं। ये तो मेरा घर है, हम जब भी यहाँ हमको बुलाया जाता है हम आते हैं, चाहे श्राद्ध हो चाहे ब्याह हो, जो चीज हो, जब बुला दिया जाता है तो आते हैं। ऐसे भी आप लोग का अगर कोई परेशानी आता है, कभी बिजली काट देता है, कभी कुछ होता है, हमको फोन करते हैं, कभी भरत जी, कभी शिवन जी, कभी कैलाश जी, जो भी करते हैं। एक इनका भतीजा है, सतीश नाम है भाई, क्या है, हाँ, सब करता है। जहां तक होता है पदाधिकारी अधिकारी से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ठीक है, अगर बिजली बिल नहीं दे रहे हैं लोग तो हम समझाएंगे, जाके बिजली बिल देंगे, उनका बिजली नहीं होगा। अब तो बिजली भी फ्री है, लेकिन आप लाइन मत काटिए, क्योंकि लाइन के बिना लोग कैसे रहेंगे? उन लोग के घर में, घर पर घर बना हुआ है, गर्मी में कैसे रह पाएंगे? और लाइन आता है, बिजली बहाल होता है, करवाया जाता है रात में। तो हमारा ये कहना है कि जब जनप्रतिनिधि आपका बगल में रहेगा तो ये सब काम होता है, अन्य तो नहीं होता। कहाँ जाइएगा आप, दूर में कहाँ जाइएगा? पटना, लखीसराय कहाँ जाइएगा जनप्रतिनिधि को? और इसके साथ 100 समस्या है। एक स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए महादलितों के लिए। अच्छी आबादी है इस पंचायत में, तो दलितों महादलितों की बहुत अच्छी आबादी है। अलग अलग टोला है, पासवान भी है, तो लगता 2-3 टोला में पासवान है, मांझी भी है, तांती भी है, सारे लोग हैं। तो हमारा कहना, और ये तो सब लोगों के लिए होना चाहिए, लेकिन वो भी सुविधा नहीं है। इलाज के क्रम में सही इलाज मिलने से, अभी भरत जी वो महिला को लेके आए थे, सही समय पर जांच नहीं हो पाता हॉस्पिटल में, उसके चलते बीमारी बढ़ जाती है, जान चली जाती है। समझिए कि बहुत तरह की परेशानी है, और ये परेशानी इसलिए है कि हम लोग, आप लोग कमाते हैं, और एगो गरीब आदमी जो कमाता है, एगो डॉक्टर का चक्कर लग जाए तो 25-50 हजार से कम में कुछ होता नहीं है। तो उतना में तो बेचारा का उसका घरे जो है उसको बर्बाद हो जाए। इसलिए इस बार सोच समझ के वोट करना है। और आप लोग तो हमको वैसे अपना परिवार मानते हैं, हमको वोट देते ही। जब हम नॉमिनेशन डालेंगे, क्या हमारा निशान होगा? अभी कुछ पता नहीं है कि कहाँ टिकट मिलेगा, क्या होगा, नहीं होगा। अगला 1 सप्ताह में पता हो जाएगा। फिर हम लोग आप लोग को बोलेंगे, लेकिन हम एक चीज आपको विश्वास दिलाते हैं, एक चीज आपसे हम वादा करते हैं कि आप लोग जो हमको सम्मान दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसके बदले हम जब तक हैं तब तक यही सूरगढ़े में है, सलेमपुर में है। और जब तक हम हैं, चाहे हम जिस परिस्थिति में भी हैं, हम आपके संघर्ष में हमेशा आपके साथ खड़ा हैं। इसके लिए आपको किसी के बीच में जाने का जरूरत नहीं है कि नहीं उनसे मिलना। जो जाते हैं हमारे पास, भरत जी जाते हैं, हम तो हमेशा बाहर में बैठे रहते हैं। जहां जाते हैं, जो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, चलिए भाई हम साथ हैं आपके। और यही काम होता है एक जनप्रतिनिधि का। तो हम उसके लिए हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। एक चीज जरूर है, अभी जो बात कहा गया, आप लोग को भी अगर समाज के मुख्य धारा में आना है और आपको ये सोचना है कि हमने अपना जिंदगी मजदूरी में निकाल दिया, लेकिन हमारा बाल बच्चा पढ़े, हमारा बाल बच्चा आदमी बने, अफसर बने, अच्छा लोग बने, तो आपको कुछ बुराइयों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वो जो पीने खाने की जो प्रवृत्ति है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। बाल बच्चा को स्कूल भेजना पड़ेगा। कमाई के लोग उसको बचपन से ही कमाई में दे रहा है। आपके लिए सरकार ने आरक्षण कर दिया है, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी, लेकिन आपका बच्चा पढ़ता ही नहीं, तो कैसे आप लाभ लेंगे? आपका अगर मैट्रिक पास करेगा तो आपको पैसा मिलेगा, इंटर पास करेगा तो पैसा मिलेगा, और आप लोग वो काम नहीं करवाते हैं तो वो पैसा नहीं मिलता है, आपके बेटियों का भविष्य खराब हो जाता है। अगर मैट्रिक करवा देंगे, कहीं जाएगी तो उसको कोई नौकरी मिल जाएगा, मैट्रिक वाला, इंटर वाला। और जब तक शिक्षा नहीं होगा और जब तक आप लोग थोड़ा अपना आदत नहीं सुधारिएगा,
तब तक कोई विकास नहीं हो पाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर बनते रहेगा। ये नहीं था, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया था। आपके हाथ में इतना ताकत दिए हैं कि जो आपका एक वोट का ताकत है, वही एक वोट का ताकत प्रधानमंत्री को भी है, मुख्यमंत्री को। कितना बड़ा ताकत आपको संविधान के द्वारा मिला। अब आप उसका दुरुपयोग करें, आप वोट को जाया करते, आप वोट को किसी को पैसा लेके देते नहीं, जिसको दीजिए अन्य काम कीजिए, लेकिन वोट दीजिए, चुन के दीजिए। जो ईमानदार, जो लगे कि कम से कम हमारे हर सुख दुख में वो खड़ा रहेगा, मिलेगा, वैसे आदमी को दीजिए। वो हम हो कि कोई जरूरी नहीं है कि हम ही, हमसे बेहतर आदमी मिले उसको दीजिए, लेकिन वोट दीजिए, सोच समझ के दीजिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, और तभी आपके सामाजिक क्षेत्र में उत्थान होगा, आपके जिंदगी में उत्थान होगा और आप कुछ कर पाएंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा इतना स्वागत किया, और ये जज्बा को बनाए रखिए, अपना एकता को बनाए रखिए। जहां वोट कीजिए सब लोग एक साथ वोट कीजिए, किसी के भ्रम मत आइए। रात में आएगा, भोर में आएगा, तरह तरह का निशान दिखाएगा, तरह तरह का चीज नहीं, कुछ नहीं है। कह दीजिए कि हमको अपना अच्छा बुरा सोचने आता है, कौन हमारा है कौन नहीं है ये हमको बुझने आता है, जो हमारा है हम उसको वोट दें, सीधा बात है। ये अगर जज्बा कायम रहेगा तो आने वाले समय में सब समस्या का समाधान होगा। अगर हम आपके आशीर्वाद से बन गए विधायक, तो आप समझ लीजिए फिर आपको हमारे यहाँ चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, हम आपके यहाँ आएंगे विधायक बन के, सबसे पहले यहाँ आएंगे, बैठेंगे यहीं और कहेंगे कि आप बताइए कि आपका कौन काम हम करें, कहाँ फंड लगावे आपके लिए, कहाँ संघर्ष करें। विधायक का मतलब यही होता है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।